हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय पटना बिहार के अंतर्गत कल्याण व्यवस्थापक एवं निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। सिर्फ इसमें देखिए, ये किसके लिए बहाली खास करके है? सिर्फ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो सैनिक से रिटायर्ड हो चुके हैं। कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दिनांक 25/4/2025 से लेके 21/5/2025 तक रखा गया है। विज्ञापन संख्या 225 है। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अंतर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना, जो सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हों एवं कार्मिक मंत्रालय लोक शिकायत एवं पेंशन नई दिल्ली का अधिसूचना दिनांक 4/10/2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट इतना पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसका यही नोटिफिकेशन है जिसको मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नवत है। पदनाम देखिए, पोस्ट क्या है? कल्याण व्यवस्थापक। और इनका वेतनमान क्या है? वेतनमान लेवल 3 होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तर इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष। और वांछनीय योग्यता माने अनिवार्य योग्यता इसको कहा जा सकता है। भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार, मेजर, नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष तक का सेवानिवृत्त कर्मचारी होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक देख सकते हैं आप, वेतनमान इनका लेवल 2 होगा। लेवल 3 से मतलब है 5200 से 20,200 और 2000 ग्रेड पे। और ये निम्न वर्गीय जो लिपिक है इनका वेतनमान लेवल 2 है, ये भी 5200 से 20,000 है, लेकिन इनका ग्रेड पे 1900 होता है। शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर पर टंकन के ज्ञान हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट +2 या समकक्ष होना चाहिए। वांछनीय योग्यता इसमें भी वही, भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार, मेजर, नौसेना, वायुसेना के समकक्ष तक। अब क्या कह रहा है? नोट, उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक ही पात्र होंगे। इसमें ऐसे लोग पात्र होंगे जो जिला सैनिक कल्याण निदेशालय में कार्यालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक होंगे। मैंने सिर्फ भूतपूर्व सैनिक होना ही इसके लिए पात्रता नहीं है। इसके लिए जो सेना रिटायर करते हैं वो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत करवाते हैं कि हम रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु फिट मेडिकल कैटेगरी थल सेना हेतु शेप 2, वायुसेना के लिए A4G2 एवं नौसेना के लिए S2A2 कैटेगरी वाले पूर्व सैनिक सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट माने जाएंगे। मेडिकल कैटेगरी पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक सेवा पुस्तिका में दर्ज स्थिति के अनुसार मान्य होगा। अभ्यर्थी उक्त पदों में से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय योग्यता के आधार पर पद प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता भरने के क्रम में उक्त पदों के लिए वांछित शैक्षणिक एवं वांछनीय योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। पद प्राथमिकता किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। पद देखिए, 1 नंबर में है कल्याण व्यवस्थापक, विभाग का नाम सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग। आरक्षित पद है 10, अनारक्षित पद है 10। उसमें देखिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए 10 में 4 है अनारक्षित में। अनुसूचित जाति में 4 पद है जिसमें 1 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 1 भी पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग में 5 है पुरुष के लिए, 5 पद है जिसमें 2 महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 है, 2 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है सिर्फ पुरुष के लिए। पिछड़े वर्ग महिला के लिए 1 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले के लिए 3 सीट है जिसमें 1 महिला के लिए है। कुल कल्याण व्यवस्थापक
के लिए 25 है। और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए देखिए, ये भी सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग के कार्यालय में होंगे। और इनका अनारक्षित पद 13 है, जिसमें 5 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति का 5 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5 है, 2 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग का 4 है, 1 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग महिला 1 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 पद है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए है। टोटल 31 पद हैं। माने कल्याण व्यवस्थापक का 25 पद है और निम्न वर्गीय लिपिक का 31 पद है। उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं, जो घट बढ़ सकती है, इसमें घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। ये सब विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। उम्र सीमा आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र कल्याण व्यवस्थापक संवर्ग नियमावली 2024 एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली के आलोक में उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष होगी। माने 57 साल में जिसको जॉब होगा वो 3 साल के बाद 60 साल हो जाएंगे, तो वो 3 साल ही ड्यूटी कर पाएंगे। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन, भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य होगी। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। इन लोगों के लिए भी देखिए एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन, ये सबसे गंदा प्रक्रिया होता है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग आरक्षी शाखा के पत्रांक संख्या इतना 20/2/2025 के आलोक में प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटा का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को ही मान्य माने अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र होगा जो 2 भाग में विभक्त होगा। भाग 1 में 25 प्रश्न एवं भाग 2 में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है। भाग 1 में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर रहेगा, जिसमें 5-5 और गणित 10 अंक का रहेगा। अंग्रेजी भाग 2 में रहेगा, अंग्रेजी 25 मार्क्स का होगा। भाग 1 में देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न, कंप्यूटर 5 प्रश्न। भाग 2 में सिर्फ अंग्रेजी होगा 25 मार्क्स का। जिसका भी अंग्रेजी अच्छा होगा वो तो यहीं से रिजल्ट ले आएंगे। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। सामान्य विज्ञान में देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। गणित का देख सकते हैं आप क्या सब है, जो जनरल कंपटीशन में जितना सिलेबस कवर कराया जाता है वही सब है। अंग्रेजी में भी वही चीज़ है। व्यवहारिक जांच परीक्षा देखिए। लिखित परीक्षा के पश्चात निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। नोट: लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स: कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में
न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत है। अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। अब यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 25/4/2025 से लेकर 21/5/2025 तक जमा किया जाएगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ यह अहस्तांतरणीय होगा। आरक्षण का लाभ उसी तरह से होगा जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपना फॉर्मूला बना रखी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकता है देख सकते हैं। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जातीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको मूल प्रमाण पत्र डोमिसाइल बोलते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं कि इतना यही है जो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिटदायक है। हो सकता है इसमें एग्ज़ाम नहीं ले तो इसमें आदमी कम है, कोई नहीं कहेगा हम छोड़ेंगे। तो इसी आधार पे एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, प्रवेशिकोत्तर यानी कि प्रवेशिकोत्तीर्ण इंटरमीडिएट +2 संख्या के संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जो भी हो, जाति प्रमाण पत्र, NCL रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत आवश्यक निर्देशालय के आदेश के अनुसार वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने में के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। तो कुल अब यही है जो आप देख रहे हैं।